हेलो फ्रेंड, आपके एक नए वीडियो में हम फिर से स्वागत करते हैं। सामान्य ज्ञान का आपका जीके क्यूज चलता है, रोज 4 बजे आपका इसका वीडियो मिलता है। जीके क्वेश्चन एंड आंसर विद फैक्ट पे सबसे ज़्यादा ध्यान देते हैं। ये पार्ट 6 1 से लेके 5 तक हम आपको पार्ट दे चुके हैं। और देखिए इसमें क्वेश्चन कितने टोटल रहते हैं, टोटल क्वेश्चन 30 रहते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, सरकारी नौकरी जीके पढ़ते हैं तो 30 सवाल में 12 सही का जवाब देकर बताइए, ये आपका चैलेंज रहेगा। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर आपसे और बता दें, इसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आपको पहला स्क्रीन पर आता है। ये क्या कहा गया है, निम्नलिखित में से किस राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री हैं? आपको 4 ऑप्शन दिए, इसमें से बताना है कौन है। तो आपने डिसाइड कर लिया कौन है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन है? सुचेता कृपलानी। अब सुचेता कृपलानी ये किस राज्य की मुख्यमंत्री थी? तो ये देख लीजिए। अब उसके कुछ फैक्ट देखिए, क्या है फैक्ट, ये है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। ये किस नदी, गोमती नदी के किनारे स्थित। उत्तर प्रदेश का पुराना नाम संयुक्त प्रांत है, ये आप याद रखें। 26 जनवरी 1950 को नाम इसका क्या पड़ा था? उत्तर प्रदेश पड़ा। इसका राजकीय पक्षी सारस है। राजकीय पशु क्या है? बारहसिंगा। राजकीय फूल पलाश है, ये बहुत आता है, यूपी पुलिस में आ भी चुका है। राष्ट्रीय पेड़ क्या? अशोक है। ये आपको याद करने पड़ेंगे। और देख लीजिए क्या है, उत्तर प्रदेश में जिले कितने? 75 जिले हैं, मंडल 18 है। उत्तर प्रदेश की सीमा 4 मतलब उन 9 राज्यों से लगती है। सबसे ज्यादा स्पर्श कौन सा राज्य करता है? मध्य प्रदेश। और सबसे कम हिमाचल प्रदेश। ये इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट। और इसके बता दें, सुचेता कृपलानी पहली महिला थी जो उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला आपकी स्क्रीन पर ये रहा। काला रिपा टट्टू किस राज्य का मार्शल आर्ट है? आपको 4 ऑप्शन दिए, इसमें से बताना है कौन सा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। अब देख लीजिए इसके फैक्ट आगे आपके सामने क्या है, इसके फैक्ट भी देख लीजिए क्या है फैक्ट। केरल के लोक नृत्य क्या? कथकली और मोहिनीअट्टम में। केरल के दक्षिण को क्या कहा जाता है? कश्मीर कहा। केरल को दक्षिण की तरफ क्या कहा जाता है? कश्मीर कहा जाता है। केरल के मसालों के उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। और देखिए केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। केरल की भाषा का मलयालम, ये पूछा जाता है। केरल के प्रमुख बंदर कहाँ? कोच्चि है। अरब सागर की रानी कौन है? कोच्चि है। ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर अगला आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? आपको इसमें से 4 ऑप्शन दिए, इसमें से बताना है कौन सी है। तो आपने डिसाइड कर लिया आपका कौन है। चलिए उत्तर नंबर आपका हो जाएगा सी, तंत्रिका कोशिका है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला क्या कहा गया, उत्तर प्रदेश के पहले क्या नाम था? देखिए ये आ गया, इससे पहले हमने आपको अभी बताया भी है। कौन है? संयुक्त। ऑप्शन आपसे डी दिख रहा होगा दूर से, क्योंकि हमने अभी फैक्ट में बताया है। तो कौन है? संयुक्त प्रांत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए इसके कुछ फैक्ट, क्योंकि उसमें थोड़े रह गए तो इसमें ले लिए। क्या है? उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री श्री गोविंद बल्लभ पंत हैं, ये आप याद रखना। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला, ये आ चुका, उसमें आया था, तो सुचेता कृपलानी कहाँ है? उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू हैं। सरोजिनी नायडू को भारत की कोकिला, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, ये आप याद रखें, ये आ चुका है, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर अगला आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्या है? निम्नलिखित में से किसे क्वैद ए आजम की उपाधि दी गई है? आपको 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से बताना है कौन है। तो इसे किसे दी गई? 4 ऑप्शन में से इसे दी गई और मोहम्मद अली जिन्ना को। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाए। क्वेश्चन नंबर अगला आपकी स्क्रीन पर ये रहा। डीएनए के मुख्य रूप से कोशिका के संग्रहित होता है। आपको 4 ऑप्शन दिए, इसमें से बताना है कौन है। बताएं कौन सा होगा। डीएनए के मुख्य रूप से कौन होता है? नाभिक। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्या उत्तर प्रदेश की अधिकतम क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती? फिर उत्तर प्रदेश। 3 क्वेश्चन आ चुके हैं इसके, और तीनों क्वेश्चन में अलग अलग डिटेल दी है, तो इससे ये होगा कि पूरी मतलब उत्तर प्रदेश से जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे हो जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए इसमें से कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, जलोढ़ मिट्टी। चलिए कुछ फैक्ट इसमें भी है, हाँ है। देखिए क्या है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, ये बहुत पूछा जाता है, आप इसको याद कर लेंगे। मदन मोहन मालवीय कहाँ पर की थी? वाराणसी में की थी। आगरा की स्थापना ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है, क्योंकि यहाँ ताजमहल इसलिए लिया है। 1540 में किसने बसाया? सिकंदर लोदी ने बसाया था। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक नगर कौन सा? कानपुर है। भारत की उत्तर का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? कानपुर को ही कहा जाता है। दक्षिण का मैनचेस्टर कलम्बटूर को कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला आपकी स्क्रीन पर ये रहा। और भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद। ये तीनों याद रखें। घातक जहर साइनाइड का रासायनिक नाम क्या? आपको 4 ऑप्शन दिए, इसमें से बताना है कौन है।
तो इसमें से कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, प्रूसिक एसिड। कौन है, प्रूसिक एसिड। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला आपकी स्क्रीन पर ये रहा। स्विट्ज़र्लैंड किस राज्य का लोक नृत्य है? आपको 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से बताना है कौन है। तो कौन है, राजस्थान। ऑप्शन नंबर बी है। अब देखिए राजस्थान आई तो देखिए उत्तर प्रदेश के बारे में हम फुल डिटेल दे चुके हैं। चलिए अब देखिए इसके राजस्थान की फैक्ट क्या है। राजस्थान में देख लिए, राजस्थान की राजधानी जयपुर, जिले 33 है। जयपुर को गुलाबी नगर भी कहा जाता है, गुलाबों का शहर चंडीगढ़ को। गुलाब का राष्ट्रीय फूल कहाँ का है, ब्रिटेन का। ये याद रखें। भारत का पेरिस जयपुर को कहा जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, क्षेत्रफल की दृष्टि सबसे छोटा गोवा। यही पूछ दे जनसंख्या दृष्टि से उत्तर प्रदेश, जनसंख्या दृष्टि सबसे छोटा राज्य तो कौन हो जाएगा, सिक्किम हो जाएगा। प्राचीन पर्वतमाला अरावली कहाँ है, राजस्थान में। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला आपकी स्क्रीन पर ये रहा। एक पारंपरिक बैटरी में निम्नलिखित में कौन सा रासायनिक होता है। आपको 4 ऑप्शन दिए, इसमें से बताना है कौन है। टाइमिंग शुरू होती है अब। इसमें टाइमिंग तो चलो ठीक है, टाइमिंग नहीं लगाएंगे, हटा दो। तो आपको बताना है इसमें से कौन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्या है, कौटिल्य द्वारा रचित प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी थी। आपको पिछले वीडियो में खूब बताया, मतलब फैक्ट जब दिए थे इसके कौटिल्य के कितने नाम है, क्या है, सब बताए थे। तो कौन लिखी थी, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ हैं। चलिए अब देख लीजिए इसके फैक्ट, क्या फैक्ट है। चाणक्य के 2 नाम और हैं, कौटिल्य और विष्णुगुप्त। देखिए इन्होंने यहाँ पर कौटिल्य का यूज कर लिया, चाणक्य, विष्णुगुप्त। और चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त 3 नाम इनके हो गए। चंद्रगुप्त मौर्य के यहाँ ये महामंत्री थे। अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ, इनकी एक पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशन किसने लिखी, एडम स्मिथ ने 1776 में। भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है, कौटिल्य को। और इंडिका पुस्तक मैगस्थनीज ने लिखी थी। राजतंगनी कल्हड़ ने लिखी थी। ये किसको दर्शाती, जम्मू कश्मीर की राज्य को बताता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला आपकी स्क्रीन पर ये रहा। नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन की किस कमी से होता है। आपको 4 ऑप्शन दिए, इसमें से बताना। मतलब ये है कि आंखों से कम दिखना, तो किस कमी के कारण होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, विटामिन ए की कमी से। अब देखिए आप कुछ फैक्ट देख लीजिए, क्या फैक्ट है। विटामिन से होने वाला रोग कौन सा, मतलब कि जो विटामिन के है इससे कौन सा रोग, रक्त का थक्का नहीं जनता। विटामिन सी से होने वाला मसूड़ों में खून आता है, विटामिन जब सी की कमी होती है। और B12 विटामिन में होने वाला रोग इसमें होता है ये अमीनिया रोग होता है। विटामिन ए से होने वाला रोग रतौंधी, आंखों में दिक्कत आती है। विटामिन देखिए इसका रेटिनॉल, साइनोकोबालियन, स्कर्बिक एसिड और कैल्सीफेरॉल। इसका कन्फ्यूजन है, आप अपना कमेंट बॉक्स में बताएं इसकी क्या है। के का मतलब रासायनिक नाम, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है, इसको मैं अभी ढील दे रहे क्योंकि हम गलत बताना नहीं चाहते। हमें इसी अभी 3 इसका अभी क्लियर नहीं है, तो इसके लिए हम इरेज कर रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला, आप कमेंट बॉक्स में बताएं के का नाम क्या है। फिलोक्विनोन ऐसी कुछ है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला आपकी स्क्रीन पर ये रहा। महावीर की पुत्री का क्या नाम था। आपको 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से बताना है कौन है। तो कौन है, अनुजा प्रियदर्शनी। और अनुजा प्रियदर्शनी किसका नाम था, जवाहरलाल नेहरू उनकी बेटी का नाम था। चलिए इसके कुछ फैक्ट देख लीजिए, क्या फैक्ट है। जब नाम आए तो पूरे नाम ही देख लीजिए। महावीर के पिता का नाम और माता का नाम। पिता का नाम सिद्धार्थ, माता का नाम त्रिशला था। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा था। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। बेटी का नाम अनुजा प्रियदर्शनी था। अनुजा प्रियदर्शनी के पति कौन थे, जामिल थे। ये इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गए। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्या है, निम्नलिखित में से कौन से विदेशी देश में सबसे पहले भारत के साथ व्यापार किया है। आपको 4 ऑप्शन दिए, इसमें से बताना है कौन है। तो इसमें से व्यापार किया है पुर्तगाल। सबसे पहले आए थे और सबसे बाद में गए थे पुर्तगाल, ये आप ध्यान रखें। देखिए इनके फैक्ट देख लीजिए क्या है, मतलब ये ऑप्शन के फैक्ट है। इंग्लैंड की राजधानी लंदन है, ये थेम्स नदी के किनारे स्थित है, यहाँ पाउंड चलते हैं। नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम है। फ्रांस की राजधानी पेरिस है, यहाँ यूरो चलते हैं। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन है। मतलब इनकी राजधानियां ले ली हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला आपकी स्क्रीन पर ये रहा। इसमें क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है। ये हमने आपको फैक्ट में बता चुके हैं, अब आराम से कर सकते हैं क्योंकि आपने 5 वीडियो देखे हैं, तो आप आराम से कर सकते हैं। इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता। अब देख लीजिए कुछ फैक्ट, क्योंकि हर बार बताते तो इस बार भी देख लीजिए। सिंधु घाटी सभ्यता की गलियां कैसी थी, चौड़ी और सीधी थी। ठीक है, सिंधु घाटी की सभ्यता कैसी थी, अज्ञात लिपि थी।
सिंधु घाटी की मूर्ति मिली थी कैसी, नृत्य करती हुई बालिका की मिली थी। सिंधु घाटी की पूजा में किसकी होती थी, देवी माता की पूजा। सिंधु घाटी का बंदरगाह कौन, पतन नगर कौन था, लोथल, जो गुजरात में पड़ता है। सिंधु घाटी की अर्थव्यवस्था कैसी थी, कृषि मतलब खेती बाड़ी ज्यादा होती। टेराकोटा में किस पालतू जानवर विद्वान है, तो गाय है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला। कलिंग के विरुद्ध अशोक के अभियान की जानकारी मुख्यतः स्रोत निम्नलिखित में से क्या। ये हमने जब अशोक आया था, हमने फैक्ट बता रहे, तब हमने आपको बताया था उसने क्यों त्याग दिया था अपना, और इसकी वर्णन किसमें दिया हमने ये भी बताया। तो आप देखिए कौन है, ध्यान से सुना होगा तो आप लगा सकते हैं। तो आपका ऑप्शन कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, शिलालेख, शिलालेख 13 में। ठीक है, कलिंग का युद्ध हुआ कब था, 261 ईसा पूर्व में हुआ था। किसके, अशोक ने। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला आपकी ये रहा, क्या है, कोंकण का सूर्य मंदिर किस राज्य में। अरे ये तो भाई साहब पिछले वीडियो में भी बताया, कहाँ है, उड़ीसा में। उड़ीसा का पुराना नाम आपको बताना है क्या है, देखिए नहीं तो आप फैक्ट में बता ही देंगे क्या। देखिए कोंकण सूर्य मंदिर कहाँ है, उड़ीसा में है। और इस कोंकण सूर्य मंदिर किसने बनवाया था, नरसिंह देव ने बनवाया था। केंद्रीय चावल शोधन संस्था कटक कहाँ, मतलब कटक ये कहाँ पड़ता है, उड़ीसा में पड़ता है, क्योंकि उड़ीसा आए तो उड़ीसा के इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे। भारत की सबसे लंबा बांध कौन, हीराकुंड बांध, कहाँ पे, महानदी पर है, उड़ीसा में। उड़ीसा का प्राचीन नाम कलिंग, जो अभी कलिंग का युद्ध हुआ था। नंदन कन्नन वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे, उड़ीसा में है। ठीक है, कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व, अभी हाल बताया। कोंकण मंदिर कितने रुपए, कोंकण मंदिर है वो कितने रुपए के नोट में, 10 रुपए के नोट में है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्या है, चार मीनार भारत के किस शहर में स्थित। आपको 4 ऑप्शन दिए, इसमें से बताना है कौन है। तो आपका ऑप्शन कौन हो जाए, ऑप्शन नंबर डी, हैदराबाद। अब देखिए इसके फैक्ट देख लीजिए क्या फैक्ट है, कि चार मीनार कब बनी, 1591 बनी। चार मीनार किसने बनाई, मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने बनवाई। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला आपकी स्क्रीन पर ये रहा, तक्षशिला विश्वविद्यालय वर्तमान में किस देश में स्थित है। आपको 4 ऑप्शन दिए, इसमें से बताना है कौन है। तो कहाँ है, पाकिस्तान में है। ठीक है, चलिए इसमें सब में क्या चलते हैं, सब में रुपए ही चलते हैं, ये याद रखें। बांग्लादेश की राजधानी, भारत की, पाकिस्तान की, नेपाल की, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है क्या है, क्योंकि हम ये बता चुके हैं और ये सरल भी हैं, पड़ोसी देश भी हैं भारत के। ठीक है, चलिए फैक्ट है वो भी देख लीजिए, क्या फैक्ट है। बांग्लादेश की राजधानी चलो बता ही दे रहे, ढाका है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। नेपाल की राजधानी काठमांडू है। और तक्षशिला की स्थापना धर्मपाल ने की थी कब, 783 ईसा पूर्व में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्या निम्नलिखित में से निपाह वायरस का प्राकृतिक मेजबान कौन है। आपको 4 ऑप्शन दिए, इसमें से बताना है कौन है। तो कौन है, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, फल चमगादड़। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्या इसमें क्या निम्नलिखित में से किसे गदर आंदोलन की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आपको 4 ऑप्शन दिए, इसमें से बताना है कौन है। ठीक है, आप पहले चॉइस कर लीजिए फिर हम बताएंगे। तो कौन है, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, लाला हरदयाल। अब लाला हरदयाल मतलब गदर पार्टी है, तो उनकी इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लीजिए क्या है। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में लाला हरदयाल ने की थी। गदर पार्टी की संगठित कहाँ हुआ था, अमेरिका में हुआ था। गदर पार्टी दूसरे संस्थापक कौन थे, रामचंद्र। साथ में गदर पार्टी का मुख्यालय सेंट फ्रांसिस है, सेंट फ्रांसिस, ये गलत, सेंट ये मतलब सेंट ऐसे है, सेंट फ्रांसिस है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। इस अमेरिका की खोज कोलंबस ने की थी। ये अमेरिका स्वतंत्र 1776 में। ठीक है, याद रखें जब स्वतंत्र हुआ था तो यहाँ का जनरल, अंग्रेज जनरल कौन था, लॉर्ड कॉर्नवालिस, और इसी ने सिविल सेवा की शुरुआत की। सिविल सेवा सबसे पहले चीन में शुरुआत हुई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला, क्या निम्नलिखित में कौन सा लोक नृत्य राजस्थान के साथ जुड़ा है। अभी पीछे आ चुका है, कौन है, सुईसिनी। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। मतलब हिंदी को थोड़ा उन्होंने बदला है, ये कन्फ्यूजन करते हैं वहाँ, समझ में आ गया। तो सुईसिनी है। क्वेश्चन अगला आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्या नोबेल पुरस्कार कौन सा देश देता है। आपको 4 ऑप्शन दिए, इसमें से बताना है कौन है। तो कौन देता है, स्वीडन देता है। ठीक है, चलिए अब कुछ इसके फैक्ट देख लिए। क्या फैक्ट है, भारत में नोबेल पुरस्कार किसे मिला था, मतलब किस क्षेत्र में मिला था, ऐसे समझ लो। तो साहित्य के क्षेत्र में मिला था। नोबेल पुरस्कार भारत सबसे पहले किन्हें, रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में मिला था। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कभी, 1901 में। नोबेल पुरस्कार किसकी याद में दिया जाता है, अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल किसकी खोज की थी, डायनामाइट की खोज की। फ्रांस की राजधानी पेरिस है। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है। स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है। संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी अमेरिका है, मतलब वाशिंगटन डीसी है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन मेरा कौन है,
स्वीडन। स्टॉकहोम। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला आपकी स्क्रीन पर ये रहा। किस सुल्तान को चलीफा के समान वस्त्र प्राप्त हुआ था? तो आपको 4 ऑप्शन दिए, इसमें से बताना है कौन है। तो आप पहले डिसाइड कर लें, फिर हम बताएंगे। तो ऑप्शन इसका आपका हो जाएगा बी, इल्तुतमिश है। कौन है? इल्तुतमिश। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला आपकी स्क्रीन पर, ये इसके कुछ फैक्ट भी हैं। देखिए फैक्ट भी देख लीजिए, क्या फैक्ट है। दिल्ली सल्तनत का उद्धारक कौन था? इल्तुतमिश था। नियमित मुद्रा जारी करने वाला शासक इल्तुतमिश थे। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की। कुतुब मीनार का पूर्ण निर्माण किसने करवाया? इल्तुतमिश ने। ये रजिया सुल्तान पहली शासका मुस्लिम थी जो भारत की बनी थी, और ये कब बनी थी? 1236 में। और इसकी कुतुब मीनार की नींव किसने रखी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला। 17वीं सदी में किसने भारत में गोरिल्ला युद्ध का अवधारणा को लागू किया था? आपको 4 ऑप्शन दिए, इसमें से बताना है कौन है। गोरिल्ला युद्ध, जो मतलब मुगल लोग बहुत परेशान हो गए थे। इसमें क्या होता है कि छुप छुप के करेंगे, मतलब पहले लड़ लेंगे, फिर दुब जाएंगे, फिर लड़ेंगे, फिर दुब जाएंगे, दुब दुब के मतलब हमला करना, ऐसे समझ लो। तो कौन है? शिवाजी। ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, क्या है। सिंधु घाटी सभ्यता का बृहत्तम स्नान नगर या विशाल स्नान घर निम्नलिखित में से किस नगर में पाया जाता है? आपको 4 ऑप्शन दिए, इसमें से बताना है कौन है। लोथल कहाँ पड़ता है? गुजरात में, ये आप ध्यान रखें, लेकिन लोथल नहीं। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मोहनजोदड़ो में। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला। पृथ्वी की भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण के स्थान पर कोणीय दूरी की गणना करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? हमने सुना 20 अंशांश, 6 अंशांश, 2 अक्षांश, ऐसे सुनते हैं, तो वही है। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, अक्षांश। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला क्या है। जामदानी बुनाई की पारंपरिक कला की शुरुआत कहाँ हुई थी? आपको 4 ऑप्शन दिए, इसमें से बताना है कहाँ हुई है। तो ये हुई थी नेपाल में। अब देख लीजिए, नेपाल की राजधानी, नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश, चीन, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर अगला आपकी स्क्रीन में, दूध को दही से संदकित करने का एंजाइम कौन है? आपको 4 ऑप्शन दिए, इसमें से बताना है कौन है। तो कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा रेनिन, ऑप्शन ए हो जाएगा। 4 दिए, इसमें से कौन होगा? रेनिन। अब देख लीजिए कुछ फैक्ट इसके, क्या फैक्ट है। दूध से मक्खन निकालने की प्रक्रिया अपकेंद्रीय बल, जब ये अपकेंद्रीय बल लगता है उससे मक्खन निकल जाता है, तो दूध का घनत्व तो कम हो जाता है। ये याद रखें, ये पूछा गया है। गाय का दूध थोड़ा पीला क्यों होता है? कैरोटीन के कारण। गाजर का लाल रंग क्यों होता है? कैरोटीन के कारण। दूध में पाई जाने शर्करा कौन है? लैक्टोज है। ये आपके हो गए पूरे 30 क्वेश्चन। ठीक है। अब मेन काम आ गया। आप देखिए क्या है मेन काम। जीके क्वेश्चन एंड आंसर विद फैक्ट। आपको पता होगा, आपने पूरा वीडियो देखा होगा, कैसे फैक्ट बताते हैं। रिवर एकेडमी बाय आसिफ अली को सब्सक्राइब करना है। अब क्या है, आपका नेक्स्ट पार्ट आपको जल्दी मिलेगा। क्या है नेक्स्ट पार्ट आपको कमिंग सून रहेगा। क्या है, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर कीजिए। इसकी PDF कहाँ मिलेगी? आपको डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।